शुभोदय बच्चों। तो आज हम 9वीं कक्षा का पाठ करेंगे। आप सब जानते ही हैं उस व्यक्ति जिसके बारे में मैं आज पाठ कराने जा रही हूँ। तो आप गेस कर सकते हैं, आप अनुमान कर सकते हैं कि कौन सा पाठ होगा, कौन सा व्यक्ति है वो। हाँ, वही जो अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में भारत की कीर्ति को फैलाया था। कौन है बोलो? स्वामी विवेकानंद थे। तो आज हम स्वामी विवेकानंद पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने अपने पुस्तक हाथ में लीजिए बच्चों और मेरा पाठ ध्यान से सुनने के बाद पाठ को एक बार ठीक से पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको उसके प्रश्न उत्तर आसानी से आ जाएंगे। तो आप देखो, स्वामी विवेकानंद का पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताने की कोशिश आपको करते हैं। तो भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई है। स्वामी विवेकानंद ही नहीं थे, बहुत सारे व्यक्ति थे जो भारत की कीर्ति को विदेशों में फैलाया था। उसमें एक थे स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनके महानता का परिचय दिया। महानता का परिचय के साथ साथ देश प्रेम की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, आपको ये स्वामी विवेकानंद का पाठ पढ़ने के बाद मैं बार बार कहती थी आपसे कि देश के प्रति आपको प्यार होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। आपको बहुत सारे कविताएं भी आ चुके हैं, जैसे कि भारत माता, ऐसे बहुत सारे कविताएं भी आप सुन चुके हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद में इतनी देशभक्ति थी कि और अपने अंतिम दिनों में देश के लिए ही वे अपने अंतिम दिनों को जो बचाकर रखा था। तो देखो, भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। अमर है, आज भी हम उनके इतिहास में पढ़ते हैं। जिसका नाम इतिहास में होता है वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। अमर यानी जब तक एक दुनिया है तब तक उनका नाम चलता रहेगा। लेकिन व्यक्ति नहीं है, आज उनकी साधनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो इस वीर सन्यासी ने देश विदेशों में भ्रमण करना यानी घूमना। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। देखो, भ्रमण का मतलब होता है घूमना यानी फिरना, घूमना होता है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने भ्रमण किया, देश विदेश का भ्रमण किया। भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। सिर्फ भारतवासियों को नहीं, विदेशियों को भी धर्मार्थ के बारे में यानी दर्शन के बारे में, धर्म का दर्शन कराया और क्या किया? प्रचार किया। धर्म का प्रचार भी करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ था। कायस्थ का अर्थ होता है बहुत बड़ा घराना। कायस्थ घराने में हुआ था इनका जन्म। तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र था। आपको पता है नरेंद्र कौन है? आप कहेंगे कि नरेंद्र ही स्वामी विवेकानंद है। नरेंद्र ही क्या है? वो बचपन में नरेंद्र था उसका नाम। जब उनकी दीक्षा हुई तो वो स्वामी बन गए। समझ रहे हैं ना आप? तो नरेंद्र था। नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता। कौन थे पिता? विश्वनाथ दत्ता थे। स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन में क्या था? बचपन में उनका नाम था नरेंद्र था। नरेंद्र कहकर बुलाते थे। पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्ता। विश्वनाथ दत्ता था। और माता का नाम था, और
देखो भुवनेश्वरी देवी था, भुवनेश्वरी देवी किसका नाम था? माता का नाम था। पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्ता था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र था। देखो उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता एक प्रतिष्ठित वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, फेमस थे, वो मशहूर कहते हैं हिंदी में, प्रसिद्ध कहते हैं। तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण का महिला का अर्थ होता है धर्म के बारे में, धर्म का प्रसार करने वाली, यानी धर्म के बारे में जाने वाली, धर्म के मार्ग पर चलने वाली। तो माता पिता वकील थे, तो माता क्या थी? धर्म के मार्ग पर चलने वाली एक बहुत अच्छी महिला थी भुवनेश्वरी देवी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ था, कुछ बीमारी नहीं थी, देखने में बहुत अच्छे थे। यहाँ पे विवेकानंद के शरीर का वर्णन किया गया है, वे देखने में कैसे थे बच्चों? देखो शरीर स्वस्थ था, उनका शरीर क्या था? बॉडी बहुत स्वस्थ था। सुडैल और सुंदर था। सुडैल का अर्थ होता है ढीला ढाला बना, यानी तಳ್ಳಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು। कुश्ती लड़ने, देखो उनकी आकांक्षाएं क्या थी? देखो उनकी हॉबीज थी कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाना, रनिंग करना, घुड़सवारी करना। घुड़सवारी मीन्स कुದುರೆ ಓಡಿಸುವಂತಹ कुದುರೆ रेस तो करने, और तैरने में, तैर मीन्स ಈಜುವುದು, तैरना का अर्थ होता है ಈಜುವುದು, तैरना, ಈಜುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। तो इस तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था, उनको बहुत बड़ा आनंद मिलता था, बहुत संतोष होते थे वो घुड़सवारी करने में, तैरने में, दौड़ने में और कुश्ती लड़ने में। इन सब कामों में उनको बहुत आनंद मिलता था। और वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते। देखो वे सिर्फ आध्यात्मिक, धार्मिक ऐसे विषयों में ही नहीं, ये सब विषयों में वे प्रवीण थे। कौन से विषयों में? संगीत सुना करते थे और खेल कूद भी करते थे। खेल कूद में वे कभी कभी प्रथम श्रेणी में आया करते थे। तो नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई में बड़े तेज थे। कौन? नरेंद्र ने बाल्यकाल में उनको नरेंद्र कहा जाता था। नरेंद्र बाल्यकाल से बहुत क्या थे? पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। अपने क्लास में, अपने तरगति में, यानी अपनी कक्षा में क्या करते थे? वे सर्वप्रथम रहते थे कभी। और बाद में एंट्रेंस परीक्षा में ही वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। जब उनकी कक्षा में एंट्रेंस परीक्षा किया गया तो उन्हें प्रवेश परीक्षा अंदर और उस एंट्रेंस परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में आए थे, ऐसा कह सकते हैं। और वे बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन आरंभ किया। बीए भी पास कर लिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स पास करने के बाद उन्होंने क्या किया? कानून का अध्ययन किया। जैसे अपने पिता वकील थे, ये भी वकील बनना चाहते थे, वैसे ही इन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। वे जब कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ? उसी बीच उनके पिता यानी विश्वनाथ दत्ता का देहांत हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। व्याख्यान देना यानी भाषण देना। व्याख्यान का अर्थ होता है भाषण करना। तो व्याख्यान देना, और कॉलेज में व्याख्यान देना मीन्स भाषण करने में वे सर्वप्रथम आए। जो भी भाषण की प्रतियोगिता हो उसमें वे प्रथम श्रेणी में आते थे। भाषण करने में सबसे पहले जाके भाषण देने के लिए खड़े हो जाते थे। बनाई थी व्याख्यान समिति ही बना चुके थे उन्होंने। कौन? विवेकानंद ने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति ही बना ली थी। व्याख्यान समिति बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने दूसरे प्रतियोगिताओं में वे भाग लेने लगे और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पश्चात विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया। कौन? स्वामी विवेकानंद ने इन दो विषयों का भी अध्ययन करते थे। किशोरावस्था
मरा हुआ इंसान कहाँ जाता है मरने के बाद, ऐसे विचार करते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। आप जानते होंगे रामकृष्ण परमहंस कौन है? रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े पुजारी थे, कालिका मंदिर में थे, कालिका मंदिर के आराध्य पुजारी थे वे, कालिका देवी की पूजा करते थे। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा यानी अपने अनुमान को बताया, जो अपने मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे विवेकानंद को, वो सब जिज्ञासाओं को उन्होंने अपने गुरु के सामने पेश किया, परमहंस के सामने सबको पेश किया। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को अपना शिष्य बना लिया। ऐसा शिष्य कभी नहीं मिल सकता था उनको। अपने गुरु को, अपने विवेक परमहंस को गुरु मान लिया और परमहंस ने विवेकानंद को अपना शिष्य मान लिया। अपनी जिज्ञासाओं के प्रश्नों का उत्तर वे परमहंस देने लगे विवेकानंद को। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए। जीवन दर्शन यानी साथ देना, परमहंस के साथ रहने से विवेकानंद बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनके सवालों के जवाब सिर्फ परमहंस ही दे सकते थे, इसीलिए बहुत खुशी हुई उनको, विवेकानंद को परमहंस को गुरु के रूप में पाकर। प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसारण करना चाहा। सिर्फ यही नहीं, अपने गुरु का प्रसारण दूसरे लोगों में भी करना है, दूसरी जगह करना है, इससे दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, ऐसा समझने लगे विवेकानंद। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर 1993 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। देखो 1893 को उन्होंने अमेरिका गए। कहाँ गए? संयुक्त अमेरिका को गए। अमेरिका में उन्होंने, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था बच्चों। उस सम्मेलन में भाग लेने की इतनी कोशिश की, अगर दूसरा कोई होता तो वापस आ जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद वो गए। और उस समय उन्होंने क्या किया, और स्वामी विवेकानंद अमेरिका राज्य गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। कब? स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, तब 1893 में वे अमेरिका गए, तब वहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। दुनिया के सब धर्मों पे वहाँ पे सम्मेलन चल रहा था, हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। बहुत मुश्किल से उनको परमिशन मिला था वहाँ पे जाने के लिए। मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने क्या किया, बहुत कठिनाई से उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। और वहाँ सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, बड़ा गंभीर हृदय स्पर्शी था। उनका भाषण कैसा था? गंभीर था। सब लोग मुग्ध होकर विवेकानंद को देखने के लिए, क्या है, कहाँ से आया, लेकिन अब सबका हृदय इनकी तरफ खींचा चला आया। सबके हृदय को उनका भाषण छूने लगा है ना, हृदय स्पर्श होने लगा उनका भाषण। उनकी वाणी सुनकर श्रोतगण मुग्ध हो गए। श्रोतगण ने, ऑडियंस कहते हैं ना, वहाँ जमे हुए लोग क्या हो गए, मुग्ध हो गए। और स्वामी विवेकानंद का भाषण सुन कुछ समय तक अमेरिका में ही रहे। विवेकानंद भाषण समाप्त, वहाँ पे बहुत उनका जय जयकार हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मेरे भाई और अमेरिका के मेरे भाई और बहनों का अब तक उस सम्मेलन में किसी ने ऐसा नहीं कहा था, भाई और बहनों, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन विवेकानंद ने ऐसा कहा। तो लोगों की तरफ सब मुड़कर देखने लगे कि कौन बोल रहा है। वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को, अमेरिका में बहुत सारे दिन रहने लगे, अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। किसको? लोगों को। त्याग कैसा की, त्याग किसको कहते हैं?
विदेशी लोग और स्वामी विवेकानंद के शिष्य बनना क्या छोटी मामूली सी बात है? नहीं, मामूली सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो जो स्वामी जी के अनुयायी बनकर सिस्टर निवेदिता का नाम संसार में आज भी जागर है। जो एक शिष्य बनी थी, कौन थी वे? सिस्टर निवेदिता थी। उसका आज भी नाम हम रेस्पेक्ट के साथ ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण किया। कौन? भारत में भी भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करना है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि घूमना फिरना है। भ्रमण किया और भारत में और अभ्यास का सदस्य दिया कि उन्होंने अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात है। जब तक स्वामी विवेकानंद तब तक भारत में भ्रमण करके वे समाज सेवा नहीं किए, तब तक व्यक्ति यानी मनुष्य भारतवासी बहुत सारे मूढ़ रूढ़ियों में पड़े हुए थे कि विधवा विवाह के लिए उनको आज्ञा नहीं थी, बचपन में बाल्य में ही उनको बच्चों को शादी की जाती थी। ऐसे सब रूढ़ियों को उन्होंने क्या किया? निकाल दिया, निषेध किया उन रूढ़ियों का और सत्य का मर्म लोगों के सामने दिखाया कि ये सत्य है, ये जगत है, ऐसा करो। ऐसी सेवा उन्होंने की। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे समस्याओं का हल भी निकाला भारत देश में और अमीरों को समझाया कि गरीबों का दुख क्या है। जिसके पास अमीर लोगों के पास धन था वो लाकर गरीबों को देते थे। इतनी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता बच्चों। इसीलिए हम सबको स्वामी विवेकानंद का एक एक गुण अपनाना चाहिए। देखो, और वहाँ दीन दुखी जनों की सेवा की सहायता की, दीनों की और दलितों की। दीनों को तो हम छूते भी नहीं थे उस जमाने में। ऐसे समय में विवेकानंद ने उनको उठाया, उनको बैठाया और उनको खिलाना पिलाना, उनकी बीमारी का इलाज कराना करते थे बच्चों। तो ऐसे विवेकानंद अब हजारों पैदा हुए भारत में। ऐसी प्रार्थना करना है भारत के भगवान में। तो स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा का, परमात्मा की सेवा को सच्ची सेवा समझी। जनर सेवे जनार्दन सेवे कन्नड़ में कहते हैं, ऐसा कहा था कौन? विवेकानंद ने। जनता की सेवा करो, भगवान की सेवा करने के समान है। सबको समझाया, अमीरों को समझाया, धनवंतों को समझाया और वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। वे कुछ बोलते नहीं थे, खुद करते थे, कर दिखाते थे कि दीन दलितों की और दुखियों की सेवा कर बताते थे वे। सन 1897 को एक बीमारी आ गई, जैसे कि अभी आई है हमारे देश में, जिसका नाम लेते हैं कोरोना, कोविड-19 कहते हैं आज। वैसी ही एक बीमारी आ गई थी जिसका नाम है प्लेग कहते हैं। उस समय कोई बीमारी के लिए इलाज ही नहीं था। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से मर गए। तब विवेकानंद ने अपने हाथों से सेवा की उनकी। जब ये लोग मर रहे थे तो उनकी चिकित्सा करते थे और उनको जो चाहिए वो दिया करते थे। तो देखो, अकाल, प्लेग और अकाल कैसे पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। तन्मयता से मन धन से भारत की सेवा करते 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 वे मर गए। समझ में आया ना? ऐसा कोई नहीं करेगा आगे भी। स्वामी विवेकानंद को छोड़कर आगे कोई नहीं कर सकता, पीछे कोई नहीं करेगा। ऐसा एक ही विवेकानंद है। तो उन्होंने 1897 में प्लेग और अकाल पड़ा हुआ था। बारिश नहीं थी, लोग अकाल थे, कुछ पैदा ही नहीं होता था खेतों में, किसानों को कुछ काम ही नहीं था। ऐसे समय में धनवानों के घर में जो धन था वो लाकर गरीबों को देते थे और बहुत सारे इलाज भी कराते थे विवेकानंद ने। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। एक जगह खड़ते और धनवानों से कहते वो गरीब लोग मर रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए दो। ऐसा बहुत समझा कर उनका मन परिवर्तन किया। मन परिवर्तन करने के बाद सब लोग समाज सेवा के लिए खड़े हो गए और उन्होंने को सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्यान से जैसे उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गरीबों की सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट ही खोला था, जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे भाव प्रभावों को बोध कराया। उन्होंने अपने भाषण द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने में वे प्रामाणिक प्रयत्न किया। सिर्फ भाषण करते थे, लोगों को कुछ देते नहीं थे, अमीरों को कुछ करते नहीं थे, सिर्फ अपनी वाणी से, सिर्फ अपनी भाषण से लोगों को क्या करते थे, उनका मन परिवर्तन करते थे, उनको चेंज किया जाता था। और देखो, अज्ञान था, अशिक्षा फैली हुई थी, विदेशों का अनुकरण करते थे लोग, जिस देश में कोई नहीं था, देश में बहुत अंग्रेज फैले हुए थे, और अनुकरण, दास्य मनोभाव था, अमीरों के घरों में गरीब को दास्य के रूप में, गुलामगिरी के रूप से काम करते थे, रूप में काम करते थे। ऐसी गुलामगिरी ठीक नहीं है, इसका बोध कराया उन्होंने। देखो, ये गुलाम नहीं है, ये भी आपके जैसे इंसान है, आपके शरीर में भी और इनके शरीर में भी खून ही बह रहा है, इसका बोध कराया उन्होंने। और हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया, झूठ मूठ नहीं किया उन्होंने, प्रामाणिकता से किया, श्रद्धा से किया, निष्ठा से किया और आस्था से किया और प्रयत्न किया। और उनके भाषण में उन्होंने कहा कि बार बार कहते थे कि क्या कहते थे कि प्यारे वासियों, प्यारे देशवासियों, देखो कितना अभिमान था अपने देशवासियों पर उन्हें, कहते प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि हम भारतीय हैं, गौरव से कहो, शर्मो मत, शर्मिंदा मत रहो कि हम भारतीय हैं, ललकार कर कहो, अपना सर उठाकर कहो कि हम भारतीय हैं, अनपढ़ भारतीय हैं, अशिक्षित भारतीय हैं, ऐसा कहो। भारतवासियों से कहते थे, भाषण में कहते थे बार बार कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय हूँ, निर्धन भारतीय हूँ, मुझको धन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्धन, धन का विलोम शब्द होता है निर्धन, तो निर्धन भारतीय हूँ, ऊंची जाति का भारतीय, ऊंच का विलोम शब्द होता है नीच, ऊंची जाति का भारतीय हूँ, नीची जाति का भारतीय हूँ, मैं सब भारतवासी मेरे भाई हैं। देखो कितनी बड़ी वक़्त, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता, ऐसा होता है, सब मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। तो गौरव का मतलब, गौरव का विलोम शब्द होता है अगौरव, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ने हम में, तो उनका गौरव, प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, ऐसा ललकार कर कहा उन्होंने। तो बच्चों, आज आप स्वामी विवेकानंद पाठ को एक बार ठीक से पढ़ेंगे। पहले आपको ठीक से पढ़कर उसको समझना है, समझने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से आपको एक बार क्वेश्चन आंसर भी, इसके प्रश्नोत्तर भी आपको पढ़ना है। तो स्वामी विवेकानंद के पाठ सुना आपने, स्वामी विवेकानंद का एक गुण तो हमको अपनाना ही है, इसीलिए सिलेबस रखा हुआ है। आपको स्वामी विवेकानंद को बार बार याद कर करके उनके गुणों का पालन भी करना है। जिस तरह उन्होंने समाज सेवा की, दीन दलितों को, दुखियों को संभाला, उसी प्रकार से हम भी अपने अड़ोस